नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बताते हुए मसरत हो रही है कि 4 टीवी ने आपके ताउन से 16 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन 16 सालों के दौरान 4 टीवी ने मजलूमों, कमज़ोरों और हक़ का साथ दिया। आगे भी हमें आपका ताउन दरकार रहेगा ताकि हम मजलूमों की आवाज़ बनकर खड़े रहें, हक़ की आवाज़ बनकर खड़े रहें और अवामी मसाइल को हुकूमत के सामने रखते रहें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, 3 डब्बे मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं, तहकीकात जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हफ्ते को दौरे तेलंगाना, जलसियाम को कामयाब बनाने किशन रेड्डी का अज़्म। बीआरएस पार्टी वजीर आजम के दौरे का करेगी मुकम्मल बाइकॉट। धरनी पर कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के खिलाफ पावरफुल प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, केटीआर का जवाब। जाली एनओसी के जरिए गाड़ियां फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार, मसरूखा कारें और मोटरसाइकिल बरामद। और अंबरपेट के हुदूद में बरकी खंबे से टकराकर कम उम्र लड़का हलाक, तेज रफ्तार राइडिंग का भयानक अंजाम। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मगरबी बंगाल के हौड़ा से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने का वाकया पेश आया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 3 बोगियों S4, S5 और S6 में आग लग गई। आग लगने की वजह को लेकर मुतज़ाद दावे किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन सिगरेट नोशी की वजह भी इसे बताई जा रही है। लेकिन रेलवे हुक्काम की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है। आग लगते ही मुसाफिरीन को मुतासरा डब्बों से उतार दिया गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। यह भी इत्तला मिली कि जैसे ही आग लगने लगी, ट्रेन की जंजीर खींची गई, जिसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई और ट्रेन को रोक दिया गया। बाज मुसाफिरीन खौफ के आलम में ट्रेन से बाहर निकल कर आ गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले को मुकाम वाक़या तलब कर लिया गया। पता चला है कि यह वाक़या यदाद्री भोंगिरी जिले के पगड़ीपल्ली बोम्बईपल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। मुतासरा डब्बों के मुसाफिरीन को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवेज की तरफ से मुतबादिल इंतजाम किए गए। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और दूसरे आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे और अब इसकी तहकीकात की जा रही हैं। फलकनुमा एक्सप्रेस के ट्रेन के डब्बों में लगी आग के पेश नज़र
बास ट्रेनों को मनसूख किया गया है। सिकंदराबाद रेपल्ली, सिकंदराबाद से मनमाड़ आज की ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। तिरुअनंतपुरम से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन को रमन्नापेट से सिकंदराबाद के दरमियान जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है। रेपल्ली से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन कोंडीकोट से सिकंदराबाद के दरमियान मनसूख किया गया। इसके अलावा सिकंदराबाद तिरुअनंतपुरम जाने वाली ट्रेन अब बराए काजीपेट और विजयवाड़ा से होकर जाएगी। विशाखापट्टनम, लिंगमपल्ली और नरसापुर से नागरसोल जाने वाली ट्रेनें विजयवाड़ा और काजीपेट से होते हुए रवाना होंगी। दूसरी तरफ साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO CH राकेश ने फलकनुमा एक्सप्रेस के डब्बों में लगी आग के बारे में बताया कि आज सुबह पगड़ीपल्ली और बोम्बईपल्ली के दरमियान हावड़ा से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस के 3 डब्बे आग लगने से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि S4, S5 और S6 के डब्बे आग लगने से मुतासिर हुए। तीनों डब्बों को मुसाफिरीन को बाहिफाजत नीचे उतार दिया गया। आग लगने के इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। उन्होंने बताया कि SCR के जनरल मैनेजर मुकाम वाक़या पहुंच गए, बचाव राहत कार्य के कामों का भी जायजा लिया। ट्रेन के जो बाकी डिब्बों को दूसरे स्टेशन ले जाया जा रहा है। मुसाफिरीन की मुंतकिली के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया। इस रूट पर ट्रेन खिदमात की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। आज सुबह पगड़ीपल्ली बोम्बईपल्ली के बीच में इनकमिंग फलकनुमा एक्सप्रेस जो हावड़ा से सिकंदराबाद आ रहा है, उस ट्रेन में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें से 3 कोच इम्पैक्ट हुआ है। वो कोचेस आके S4, S5 एंड S6 और इन तीनों कोच के जो पैसेंजर्स है सबको उतार दिया गया है मिड सेक्शन में। एंड इमीडिएटली ऑल द पैसेंजर्स आर सेफ, देयर आर एब्सोल्युटली नो कैजुअलिटीज। और इस सिलसिला में जो भी रेस्क्यू एफर्ट्स है वो सारा रेलवे उठा रहा है। हमारा जनरल मैनेजर श्री अरुण कुमार जैन ऑलरेडी स्पॉट पे है एंड ही इज ओवरसीइंग ऑल द रेस्टोरेशन वर्क्स। उसके अलावा जो पैसेंजर्स को सेफली होम लाने के लिए ऑलरेडी जो फ्रंट पोर्शन है उसको ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाया जा रहा है। उसके अलावा एडिशनली बसेस भी वहां पे ऑलरेडी लेके आके रखे हैं सो दैट पैसेंजर जो भी इन 3 डिब्बे में है या पीछे के डिब्बे में है उनको भी अपने घर ले जाने के लिए बसेस भी अरेंज किया गया है। उसके साथ साथ जो फायर को कंट्रोल करने के लिए लोकल फायर स्टेशन भी ब्रिगेड ऑलरेडी स्पॉट पे है एंड दैट गेटिंग द फायर को कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। एंड राउंड द क्लॉक ऑलरेडी हमारा रेलवे जो स्टाफ है वहां पे काम कर रहा है टू इंश्योर दैट जो भी अभी गाड़ी रुका है उसको द अर्लीस्ट उसको खत्म करके ट्रेन मूवमेंट नॉर्मल करने के दिशा में काम किया जा रहा है। कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है, ऑल द पैसेंजर्स आर कम टोटली सेफ एंड सबको प्रॉपरली अपने घर पे ले जाने के लिए ट्रेन और बसेस दोनों अरेंज किया जा रहा है। अभी फिलहाल स्पॉट पे अराउंड 5 टेंडर स्पॉट पे है एंड दे आर गेटिंग द ट्रेन्स अंडर कंट्रोल। फलकनुमा एक्सप्रेस के जिन डिब्बों में आग लगी थी उन्हें अलग कर दिया गया और बाकी के डब्बे सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच गए। मुतासरा डब्बों को फलकनुमा एक्सप्रेस से अलग किया गया था। मुसाफिरीन ने बताया कि 11:30 बजे सुबह यह हादसा हुआ। मुसाफिरीन ने यह भी शिकायत की कि ट्रेन के रुकने के बाद 1 घंटे तक मुसाफिरीन ट्रेन से बाहर निकल कर बैठे रहे। उसके बाद इमदादी टीमें मुकामे वाक़या पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई तेलंगाना का एक रोज़ा दौरा करेंगे। 9:30 पर वो हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंचेंगे। वहां से वरंगल बजरी हेलीकॉप्टर के लिए रवाना होंगे। 10:30 पर वो वरंगल हेलीपैड पहुंचेंगे। भद्राकाली मंदिर में पूजा के बाद बजरिए सड़क आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। 11:35 तक वरंगल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। वहां से जलसियाम में शिरकत करेंगे। 11:45 था 12:20 तक वो जलसियाम में रहेंगे। इसके बाद बजरिए हेलीकॉप्टर हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वजीर आजम के प्रोग्राम के बाइकआउट का ऐलान किया है, लेकिन वजीर आजम के प्रोग्राम में KCR की तकरीर भी शामिल है। तेलंगाना बीजेपी के नामजद सदर किशन रेड्डी ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसियाम को कामयाब बनाया जाएगा। 8 जुलाई को वजीर आजम के दौरे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
अवाम भरोसा न करें। कांग्रेस और बीआरएस एक ही हैं, माजी में मिलकर काम कर चुके हैं। तेलंगाना में केसीआर खानदान अवामी रुकुमात का किस तरह बेजा इस्तेमाल कर रहा है, अवाम जानते हैं। रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी को एक बार मौका दें। वजीर आजम तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद हैं। केसीआर की कमीशन की हुकूमत है। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद वरंगल में एयरपोर्ट को पहली तरजीह दी जाएगी। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, वजीर आजम के दौरे का बीआरएस पार्टी बाइकआउट करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दौरे का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा, कोई भी हाजिर नहीं होगा। गुज़िश्ता 9 साल से तक़सीम बिल के वादे को पूरा नहीं किया गया। टाल मटोल से काम लेते हुए अब तेलंगाना को 520 करोड़ रुपए की लागत से वैगन रिपेयर यूनिट भीख के तौर पर दिया गया है। गुजरात को 20,000 करोड़ रुपए से वैगन फैक्ट्री मंजूर की गई। केटीआर ने कहा, बयारम स्टील फैक्ट्री ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी नहीं दी गई। वजीर आजम ने तेलंगाना तश्कील के तरीक़ेकार पर जहर उगला। केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि धरनी बैरूनी अफराद के हाथ में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी बैरूनी अफराद के हाथों में है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ एक भी बात नहीं की। रेवंत रेड्डी 7% आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं। रेवंत रेड्डी के पास अगर सबूत है तो सरकारी तहकीकाती एजेंसी के जरिए तहकीकात कराएं। केटीआर ने कहा, कांग्रेस को धरनी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने दें, हम भी जवाब में पावरफुल प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। वजीर अजद हरीश राव ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल जिले में 1560 आशा वर्कर्स को तकर्रुनामे हवाले किए। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और दूसरे अरकान असम्बली मौजूद थे। हरीश राव ने कहा, गरीब अवाम की बहबूदी हुकूमत का मकसद है। गरीब अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए मिलजुल कर काम करें। मेडिकल एंड हेल्थ में मुल्क में रियासत को तीसरा मुकाम हासिल है। तेलंगाना हुकूमत न्यूट्रिशन पॉलिटिक्स से तो बाज़ पार्टियां मजहब की बुनियाद पर नफाक पैदा करने की सियासत कर रही हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के ऑनलाइन नतायज जारी कर दिए गए हैं। साल अव्वल जनरल का नतीजा 63% रहा। लड़कियों का नतीजा 68.62%, लड़कों का नतीजा 57.40% रहा। साल दुवम का नतीजा मजमूई तौर पर जनरल में 40% रहा। लड़कियों का नतीजा 51% और लड़कों का 43% रहा। आज एसएससी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज भी जारी किए गए। एसएससी के सप्लीमेंट्री नतायज 80.59% रहे। लड़कियों का नतीजा 83.50 और लड़कों का 78.50% रहा। सिद्दीपेट सर फहरिस्त रहा, जबकि जगतियाल आखिरी नंबर पर रहा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वेदा रजनी को तेलंगाना गोदाम कॉरपोरेशन के सदनशीन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में सदनशीन साई चंद बसे थे, उनकी अहलिया वेदा रजनी को उनकी जगह सदनशीन मुकर्रर किया गया है। आन जहानी साई चंद सीनियर गुलकार थे और वो वजीर आला के जलसेआम में तेलंगाना के लोकगीत गाया करते थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार करने के लिए रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी की निगरानी में मुहिम चलाई गई। मौलाना ने जुमे के खुतबे में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के असरात से मुसल्लियों को वाकिफ कराया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए QR कोड से अवाम को वाकिफ कराया गया है। मुसलमानों से अपील की गई है कि लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक अपनी मुखालिफत से वाकिफ करवाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने रिंद बाजार डिवीजन में मौला के छिल्ले के पास जारी नाले के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सुदूर मतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बलदिया के आला अहदेदारों के हमरा हकीम पेट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक कौसर महिउद्दीन ने महकमे बलदिया के वेंकटेशा और उनके डिप्टी रामाकृष्णा के साथ इलाके का दौरा किया। बॉक्स ड्रेन और NP3 पाइपलाइन के काम वहां पर जारी हैं। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और उसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली कारवान में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। सोमाजीगुड़ा मख्ते में वाक़े खबरस्तान के तनाज़े को मुतल्लिक़ा MLA की तरफ से जल्द एकसुई किए जाने के तयक़ुन पर मुक़ामी अवाम ने इत्मीनान का इज़हार किया। मुक़ामी अवाम ने बताया कि वक्फ़ बोर्ड और महकमे माल के दरमियान कब्रस्तान की अराजी को लेकर तनाज़ा चला रहा था। महकमे माल की तरफ से इससे सरकारी ज़मीन बताई गई थी, लेकिन अब रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर महकमे माल ने इस बात को तस्लीम किया कि ये अराजी वक्फ़ बोर्ड की है। मुक़ामी अवाम का ये कहना था कि 15 साल से कब्रस्तान की अराजी के लिए जिद्दोजहद होती आ रही है। कई रुकावटों के बाद बिलाखिर अब इस अराजी के मसले की एकसुई होने जा रही है। मुक़ामी अवाम ने यह भी कहा कि हमें मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली पर पूरा भरोसा है कि वो अराजी की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम शोबेजात से मंजूरी हासिल करते हुए यह अराजी कब्रस्तान की हो जाएगी। रुकन असम्बली से इसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मुक़ामी अवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद के केबल ब्रिज पर रात देर गए तक मनचले नौजवानों की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कुछ नौजवान इस ब्रिज पर करतबबाजी करते हुए देखे गए हैं। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां ब्रिज की रेलिंग पर बैठे हुए भी देखे गए। केबल ब्रिज गुजरगाह से ज्यादा मनचले नौजवानों के लिए पिकनिक का अड्डा बन गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिज पर पुलिस की मौसर तलाकर्ती नहीं होती है। हालिया चंद दिनों के दौरान शहर में जिस तरह के हादसे हुए हैं, उसके तनाजुर में पुलिस को चौकन्ना रहने की जरूरत है। तफरी का ये मुकाम किसी हादसे का सबब और वजह बन सकता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अवाम को बोनालू की मुबारकबाद दी है। कमिश्नर पुलिस ने लाल दरवाजा सीमा वाहिनी मंदिर पहुंचकर पूजा की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में बोनालू त्यौहार के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर GHMC के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना, DCP साउथ जोन साई चैतन्या के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बहुत ही खुशी की बात है। हर साल लाल दरवाज़ा बोनालू बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ग्रैंडर के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। आप सबको मालूम है हैदराबाद बहुत ही तारीखी शहर है और ये बोनालू जो है गोलकोंडा 350 साल का तारीख है। ये लाल दरवाज़ा का 115 साल का है। आप सबको मालूम होगा कि 1908 में यहाँ पर जब फ्लड्स आए थे, बाढ़ आया था, तो निज़ाम किशन प्रसाद जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बोलने पर यहाँ पर आकर बोनालू का ये कार्यक्रम शुरू किया था। जब से हर साल ये चलता आ रहा है। यहाँ के लोग जो हैं, आवाम जो है, आजू बाजू सब लोग मिलके यहाँ पर आते हैं। दूसरे रियासतों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है लाल दरवाज़ा बोनालू का। रियासत में मानसून सरगर्म है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रही। इस बारिश के बावजूद जारिया मानसून के दौरान बारिश की शरह औसत मनफी रही है। अजला वरंगल, महबूबाबाद, करीमनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों में औसतन 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में हल्की बूंदाबांदी रही। अलबत्ता शहर के नवाही व मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा अजला, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। निज़ामपट, बच्चूपल्ली, लिंगमपल्ली, तिरमलगिरी और मुत्तसिल इलाकों में बारिश की इत्तला मिली है। शहर में मतला अबर आलूद रहा।
वक्फे वक्फे से सूरज अपने वजूद का एहसास दिलाता रहा। शहर में धूप छांव और बूंदाबांदी के सबब मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे इनकम टैक्स ने टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए कई इक़दाम किए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बना दिया गया। महकमे इनकम टैक्स को टैक्स दहिंदगान पर पूरा एतमाद है। महकमे इनकम टैक्स की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मिताली मधुसूदन ने इन ख्यालात का इजहार किया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए मिताली ने बताया कि रिटर्न फाइल करते वक्त कटौतियों और इस्तिस्ना का कोई सबूत अपलोड करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न्स पर फौरी कार्रवाई होती है और रिफंड खुद ब खुद टैक्स दहिंदे के बैंक अकाउंट में जमा होता है। उन्होंने बताया कि महकमे इनकम टैक्स दहिंदगान की तरफ से दाखिल करदा रिटर्न्स पर भी नजर रखता है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद ने कटौतियों और छूट को लेकर जो दावे किए हैं वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे अमल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसी सूरत को देखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम टैक्स दहिंदगान से अपील की गई है कि 2021 में दाखिल किए गए रिटर्न्स पर नजरसानी करें और सही रिटर्न्स दाखिल करें। टैक्स दहिंदगान हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 पर रब्त कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-103-0025। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के टैक्स पेयर्स को ये विदित करना चाहते हैं कि कुछ सैलरी टैक्स पेयर्स को हमने पाया है कि कुछ गलत और जो लगता है कि शायद गलत है, ऐसे डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम किया है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, जो शायद सही नहीं था। और हम ये उनको अपील करना चाहते हैं कि अभी भी विंडो है 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए। जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है वो रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं और उससे पहले सालों में अपडेटेड रिटर्न्स ITR-U का प्रोविजन प्राप्त है जो वो यूज कर सकते हैं। एसओटी भोंगीर ने एक आदि झांसेबाज को गिरफ्तार करके मसरूखा कारें और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वीरा वेंकटपति गुप्ता नागराज को गिरफ्तार किया, जो कई धोखे और झांसेबाजी के मुकदमों में मुलविस है। मुलजिम पहले तो EMI पर कारें खरीदता और चंद अक़सात अदा करने के बाद वो जाली NOC और जाली फॉर्म 35 तैयार करके उसे RT में दाखिल करता ताकि कारों के रहन के मामले को बर्खास्त किया जा सके। बाद में वो इन कारों को जरूरतमंदों को फरोख्त कर देता। इस तरह वो बैंक से लिए गए कर्ज की अक़सात की अदायगी रोक देता और अपना पता और शिनाख्त भी बदल देता। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने इस तरह से 1,26,50,000 रुपए से ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ रच्चाकुंडा, हयात नगर और वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4 कारें, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप, जाली स्टैंप्स, जाली आधार कार्ड्स के अलावा दूसरे जाली दस्तावेजात को भी जब्त किया है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद ने अरसे दराज से मतलूबा दिल्ली के 3 झांसेबाजों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने अमजद जमा खां की शिकायत पर रियाजुद्दीन, डायरेक्टर परफेक्ट करियर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, शकीला और पूजा कुमार को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने मज़कूरा कंपनी के लिए सरमाकारी की स्कीम शुरू की ताकि कमीशन हासिल किया जा सके। तीनों ने सरमाकारी की तरगीब देने के लिए सेमिनार्स हैदराबाद में मुनक्किद किए। कांटेधन, शालीबंडा, दारुशफा, मलकाजगिरी, सीताफल मंडी और दिल्ली में मधुविहार, सुंदर नगरी, इसके अलावा मेरठ, उत्तर प्रदेश, गुलबर्गा और दूसरे मकामात पर कई मार्केट्स कायम की गई, जिसकी शाख के KK बिल्डिंग हैदराबाद में अप्रैल 2022 में कायम की गई। मुलजिमीन ने सरमाकारी के लिए पुरकशिश इनामात रखे, जिस पर 6,000 से 7,000 सरमाकारों ने भरोसा करते हुए ज़ायदा 200 करोड़ रुपए की सरमाकारी की। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालती तहवील में देने की तैयारी शुरू कर दी है।
बंजारा हिल्स पुलिस ने 100 ग्राम कोकीन और 300 ग्राम MDMA ड्रग को जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 3 बैनुल-अक़वामी ड्रग के कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया, जो कि नाइजीरियाई शहरी बताए गए हैं। इसके अलावा अंदरून मुल्क 3 अफराद को भी मज़कूरा केसेस में गिरफ्तार किया गया। एक नाइजीरियाई बाशिंदा फरार हुआ है। नाइजीरियाई मुलजिम मैक्सवेल मुंबई पहुंचने के बाद ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। बाद में पुलिस के डर से बेंगलुरु मुंतकिल हो गया। उसने अपना नाम बदलकर जाली पासपोर्ट और जाली वीज़ा बनवा लिया और एक मकान किराए पर लेकर फिर से ड्रग्स का कारोबार करने लगा। वो इंटरनेट का कनेक्शन भी हासिल करके अपने साथियों से राब्ता करने लगा था। अंबरपेट के इलाके चंदा रेड्डी नगर में कमुम लड़का बरकी खंबे से टकराकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह करीब 8 बजे 16 साल रेवंत मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हुए गाड़ी का तवाजुन बरकरार नहीं रख पाया। इसकी वजह से उसकी बाइक फिसलकर बरकी खंबे से टकरा गई। सर पर शदीद चोटें आईं। अंबरपेट पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर उसे उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान वो चल बसा। अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना पहले मुंतकिल किया गया, बाद में उसे वर्षा के हवाले कर दिया गया। शहर में इन दिनों नशे की हालत में ड्राइविंग से कई हादसे पेश आ रहे हैं। शराब की दुकानों के पास शराबी आजादाना शराब तो पीते ही हैं, अब तो मेट्रो स्टेशन में भी ऐसे अनासिर के अड्डे बनते जा रहे हैं। एक ताज़ा वीडियो पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के पास का मंजर आम पर आया है, जहां 2 अफराद शराब पीते देखे गए। फौरी तौर पर अरबाब मजाज को ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेट्रो स्टेशन से खवातीन और लड़कियां कॉलेजेस और दफातर को जाती हैं। ऐसे में इन मकामात को गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से पाक रखना चाहिए। मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में चिंगीचर्रा क्रांति कॉलोनी में सरके की कोशिश करने वाले सारिक की पकड़कर पिटाई कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह के वलीन सातों में गेट से मकान में दाखिल होने की सारिक कोशिश कर रहा था। मुकामी मकीनों ने उसे पकड़कर बांध दिया। पहले उसकी पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सारिक से मुकामी पुलिस की पूछताछ हुई है। शहर में एक और दिलखराज सड़क हादसा पेश आया है। बंजारा हिल्स के इलाके में तेज रफ्तारी से जा रही BMW कार ने GHMC के मुलाजिम को टक्कर दे दी। कार ड्राइवर खातून बताई गई है। इस हादसे में बाला चंदर यादव नामी शख्स जख्मी हो गया। मुकामी अवाम ने बताया कि मुबैना नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। कार में 2 और खवातीन भी सवार थीं। GHMC के मुलाजिम को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पैदा अंबरपेट में एक बड़ा हादसा टल गया। RTC की राजधानी बस में आग लग गई। ड्राइवर ने आग लगते ही फौरी तौर पर बस रोक दी और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये बस हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी, जिसमें 45 मुसाफिरीन सवार थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, 3 डब्बे मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं, तहकीकात जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हफ्ते को दौरे तेलंगाना, जलसे-आम को कामयाब बनाने किशन रेड्डी का अज़्म। BRS पार्टी वजीर आजम के दौरे का करेगी मुकम्मल बाइकॉट। धरनी पर कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के खिलाफ पावरफुल प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, KTR का जवाब। जाली NOC के जरिए गाड़ियां फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार, मसरूखा कारें और मोटरसाइकिल बरामद। और अंबरपेट के हुदूद में बरकी खंबे से टकराकर कम उम्र लड़का हलाक, तेज रफ्तार राइडिंग का भयानक अंजाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।